बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 3 से 4 सबक में हम अदद मादूद के कायदों को पढ़ रहे हैं। फिर अदद और मादूद में जिन कवायद की रियायत करना होती है उनको हमने 3 मरहलों में तकसीम किया था। पहले मरहले में हमने अदद मादूद का जो कायदा था उसमें 1 से लेकर 10 तक कितनी चीज़ों की रियायत ज़रूरी है। फिर दूसरे मरहले में 11 से 20, जिसको हम 13 से 19 भी कह सकते हैं, उसमें किन बातों का लिहाज रखना ज़रूरी था। और आज हम इंशाअल्लाह अदद मादूद में मरहला नंबर 3 बयान करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर 20 से 99 तक के अदद में और 100 और 1000 के बाद किस तरह की कायदे की रियायत होती है उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। 20 से 99 तक के अदद में 3 बातों का लिहाज ज़रूरी होता है। नंबर 1, इशरूना, 20 के बाद जो भी अदद बनाना हो उससे पहले इकाई और वाव हर्फ बढ़ा देंगे, जैसे अरबातुन व इशरून। जैसे अरबातुन व इशरून, ये 24 का अदद है और इसको बनाने के अंदर पहले इकाई लगाई है अरबाउन, फिर वाव हर्फ अत्फ बीच में इस्तेमाल किया गया है और इशरून आखिर में दहाई में से इस्तेमाल किया गया है इशरून, तो ये हो गई 24। तो बात वही है कि इशरून 20 के बाद जो भी अदद बनाना है तो उससे पहले, यानी इशरून, सलासून, अरबाउन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानून, तिस्ऊन, ये जो 20, 30, 40, 50 के अदद हैं, तो इनका कायदा ये है कि इनसे पहले, यानी ये इशरून है तो इशरून से पहले इकाई और इकाई के बाद हरफियात वाव जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि कल भी बात आई थी दूसरे मरहले में कि 13 से 19 में 2 अदद को जोड़कर बनाया तो जाता है लेकिन बीच में हरफ आत्फ नहीं होता। बहरहाल अब ये 20 से 21 की बात शुरू हो गई है, तो यहाँ पर यही तरीका है कि दहाई से पहले इकाई को इस्तेमाल करें और इकाई का इस्तेमाल करने के बाद बीच में दरमियान में हरफ अत्फ वाव का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर अरबाउन व इशरूना। दूसरी मिसाल खमसतुन व अरबाउना, खमसतुन 5, वाव हरफ अत्फ और अरबाउना 40, तो ये 45 का अदद हुआ। तो अरबाउन से पहले आप देखेंगे 5 को लगा दिया है और यानी खमसतुन को लगा दिया है और खमसतुन के बाद वाव हरफ अत्फ को लगाया है। यही तरीका सलासूना से तिस्ऊना तक जारी रहेगा। तो यही तरीका का मतलब जो भी अदद बनाना है, जैसे 99 बनाना है तो तिस्आतुन व तिस्ऊना, तिस्ऊन व तिस्ऊना, तिस्ऊना, सलासूना और इशरूना, ये हमेशा एक जैसे रहेंगे। हाँ, कभी कभी ये इनका एराब बदलता है, तो इशरूना से इशरीना, अरबाउना से अरबाईना, तिस्ऊना से तिस्ईना हो सकते हैं, लेकिन तरतीब वही रहेगी जो ये है कि इनसे पहले इकाई लगाई जाएगी और इकाई से पहले हरफ अत्फ वाव हरफ अत्फ को लगाकर ये अदद बनाया जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे बात की तरफ जिसको लिहाज करना ज़रूरी है, वो है मादूद 11 से 99 तक। मादूद पहले भी बात आई कि अदद के बाद जिस चीज़ की रियायत की जाती है उसे मादूद कहते हैं। तो मादूद 11 से 99 तक हमेशा मुफरद मंसूब नकिरा होगा। ये कल भी बात आई थी कि 1 से लेकर 10 तक का जो मादूद होता है वो जमा की शक्ल में होता है और मुजाफिले की तरकीब होती है, मजरूर होता है। लेकिन जैसे ही हम 11 के अदद से निकलते हैं तो 11 से लेकर 99 तक जो मादूद होगा वो हमेशा नकिरा होगा, मुफरद होगा, मंसूब होगा। वो तमीज़ होने की बिना पर मंसूब होता है, जैसा कि कल भी हमने उन मिसालों को हमने पढ़ा। अब तीसरी बात जो इसका लिहाज रखना ज़रूरी है वो बिल्कुल पहले जैसी तज़कीर व तानीस वाली बात है कि अहदुन और इस्नान ये हमेशा मादूद के मुताबिक होंगे। अहदुन मुज़क्कर के लिए, इस्नान मुज़क्कर के लिए, लेकिन अगर मादूद मुअन्नस है तो अहदुन से इहदा हो जाएगा और इस्नान से इस्नतान हो जाएगा, जबकि मादूद मुअन्नस हो। और अगर मादूद मुज़क्कर है
تو अहदुन और इस्नान ये दोनों का इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे ही हम सलासतुन से तिसातुन अदद को आगे बढ़ाते हैं, जो 1 और 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, इस लाइन में अगर हम आगे इससे आगे बढ़ते हैं तो 3 से 9 तक की बारी आती है। तो 3 से 9 तक का अदद हमेशा मादूद के मुखालिफ होगा। मुखालिफ होने का मतलब ये है कि मुज़क्कर के लिए सलासुन नहीं आएगा बल्कि सलासतुन आएगा, और मुअन्नस के लिए सलासुन आएगा, सलासतुन गोलता के साथ नहीं आएगा। और मुज़क्कर मुअन्नस में इशरून से तिसऊन तक दहाइयों में मादूद मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये इशरून का इसका कोई मुअन्नस नहीं आता। और इशरून से बल्कि इशरून नहीं बल्कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब वो इशरूना तिसऊना जमा मुज़क्कर सालिम की शक्ल बनती है और उसकी मुअन्नस नहीं आती है। अब ये कायदा ख़त्म हुआ। अब मिअतुन और अल्फुन के बाद तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि 3 से लेकर 10 तक जब अदद होगा तो मादूद मुज़ाफ मुज़ाफिले की शक्ल में होगा, तो बिल्कुल उसी तरह मिअतुन 100 और अल्फुन 1000 इसके बाद भी जो मादूद होगा वो मादूद मुज़ाफ मुज़ाफिले की शक्ल में होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि 3 से लेकर 10 तक में मादूद जमा की शक्ल में था, जमा की शक्ल में रहता है, लेकिन मिअतुन और अल्फुन के बाद मुज़ाफिले की शक्ल में तो रहता है लेकिन जमा नहीं होता बल्कि मुफरद की शक्ल में ही रहता है। जैसे मिअतु रजुलिन अल्फु लैलतिन, आप देख सकते हैं मिअतु रजुलिन में तरकीब के एतबार से तरकीब इजाफी है। मिअतु मुज़ाफ रजुलिन मुज़ाफिले और ये मुफरद है। रजुलिन जो यहाँ पर आ रहा है ये मुफरद है और उस पर कसरा आ रहा है मुज़ाफिले की वजह से। इसी तरह अल्फु लैलतिन 1000 रातें, तो यहाँ पर रातें लैलतिन के माने में और लैलतिन जमा नहीं इस्तेमाल हुआ है, मुफरद ही इस्तेमाल हुआ है। जो कायदा ये निकला कि मिअतुन और अल्फुन के बाद जो मादूद होगा तो दोनों में मुरक्कब इजाफी की तरकीब होगी तरकीबी हैसियत से। और बिल्कुल यही चीज़ सलासुन 3 से लेकर 10 तक भी होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ पर 3 से लेकर 10 तक तरकीब में अदद मादूद मुरक्कब इजाफी तो होते हैं, लेकिन जो मादूद होता है वो मुफरद नहीं बल्कि जमा होना ज़रूरी है। और मिअतुन और अल्फुन के बाद जो मादूद होगा वो मुफरद की शक्ल में होगा। ये तो तमाम कायदे अक्सर से ज़्यादा कायदे अदद मादूद के हो गए हैं। हम उसकी जितनी ज़्यादा मशक़ करेंगे ये कायदे के मुताबिक हम अदद मादूद बनाना हमारे लिए आसान होगा। लिखने के एतबार से, बोलने के एतबार से आम तौर पर लिखने में लोग अदद का इस्तेमाल करते हैं। ये इतने बड़े हुरूफ अरबी नहीं बनाई जाती, सिर्फ अदद लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी मशक़ की जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बड़े से बड़ा अदद इसमें बना सकते हैं। कायदा सीधा सही है कि हर अदद को जोड़ने के लिए अगर 2 अदद आना है तो 2 अदद में जोड़ने के लिए वाव बीच में लाया जाता है। हाँ, अगर ये 2 अदद वाली बात 13 से 19 में 11 से 19 में है तो वाव हरफ अत्फ़ नहीं आता, वरना हर जगह पर वाव आता है। अब देखते हैं कुछ मिसालों को। इशरूना शजरतन, अब आप देख सकते हैं इशरूना 20, शजरतन ये मादूद है, मुफरद है, नकिरा है, मंसूब है, मुअन्नस है। लेकिन इशरूना यहाँ पर कोई मुज़क्कर मुअन्नस की अलामत इशरूना में नहीं है। उसी के सामने एक दूसरी मिसाल जो है इशरूना गुस्नन, टहनी, गुस्नन के माने टहनी के आते हैं। अब आप देख सकते हैं पहली मिसाल में शजरतन ये मुअन्नस है और गुस्नन जो है ये मुज़क्कर है, लेकिन इशरूना के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई और ये मादूद जो है ये मादूद तमीज़ होने की बिना कर नकिरा है, मंसूब है, मुफरद है। बिल्कुल इसी तरह 20 से लेकर आकर 30, 90 तक तिसऊना इमारतन, तिसऊना उस्ताज़न। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे मादूद जो है इमारतन और उस्ताज़न मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों लाया गया है इस मिसाल में। और तिसऊन लेकिन अपनी हालत पर मुज़क्कर के लिए भी तिसऊन और मुअन्नस के लिए भी तिसऊन है। अब आगे हम अरबी बनाते हैं वाहिदुन व इशरून। दिहाई से पहले इकाई लगाए और इकाई के बाद वाव हर्फ अत्फ़ को जोड़ दिया तो वाहिदुन व इशरून किताबन। अब किताबन यहाँ पर मुफरद है, मुज़क्कर है, तो वाहिदुन का लफ्ज़ इस्तेमाल है।
और दूसरी मिसाल आप देख सकते हैं इहदा व इशरूना कुर्रासतन। अब यहाँ पर कुर्रासतन ये मुअन्नस मादूद है, तो इहदा ये मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर वाहिदुन या अहदुन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं, दोनों मिसालों में व इशरूना और व इशरूना किताबन हो या व इशरूना कुर्रासतन, इशरूना अपनी हालत पर बाकी है और बीच में वाव हरकत को जोड़ा गया है। बिल्कुल इसी तरह आप देखिए इसनानी व इशरूना दफ्तरन। अब इसनानी व इशरूना दफ्तरन में इस वाली मिसाल में इसनानी मुज़क्कर है तो दफ्तरन के मुताबिक है, दफ्तरन मुज़क्कर है तो इसनानी भी लाया गया है। अब आते हैं हम एक मिसाल नीचे लेते हैं सलासु अरबाउन इमरातन। अब इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि मादूद जो है वो मुअन्नस है, तो सलासतुन नहीं आया बल्कि यहाँ पर सलासुन आया है, मुज़क्कर है, और अरबातुन जो है वो अपने अरबाउना जो है वो मुज़क्कर एक ही हालत है, उसके अलावा दूसरी हालत नहीं आती। तो ये चीज़ें थीं, ये मिसालें थीं। इन मिसालों को आप जितना पढ़ेंगे, समझेंगे, इन कायदों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा ये कवायद मजबूत होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा किसी सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।